हेलो। आज हम करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा जो है आर.एच. विटैकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें जो उन्होंने सेकंड किंगडम बताया था, पहला किंगडम मोनीरा, दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा बताया था। किंगडम प्रोटिस्टा की आज हम बात करेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा में पहले ये बात करते हैं कि कौन से मेंबर्स आते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में वो मेंबर्स आते हैं जो कि सिंगल सेल के बने होते हैं। सिंगल सेल मीन्स जो होते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल के बने हुए होते हैं। और दूसरी बात इसमें क्या आती है, यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स वो मेंबर्स होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। ट्रू न्यूक्लियस बोल लो या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बोल लो। और दूसरी बात कि इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जो है वो प्रेजेंट होंगी। किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से मेंबर्स आते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ये दो वर्ड्स जो हैं ये किंगडम प्रोटिस्टा को डिफाइन करते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर द मेंबर्स दैट कम्स अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। वन एग्जांपल इज, फॉर एग्जांपल, earlier days I discussed about Chlamydomonas. Chlamydomonas, that is the name of an algal member that is previously studied as an algal member, but now it comes under kingdom protista because it contain true nucleus and well defined membrane bounded organelles. एक एग्जाम्पल क्या आ गया, क्लमाइडोमोनास। क्लमाइडोमोनास को अब किंगडम प्रोटिस्टा में रखते हैं। क्लोरेला एक एल्गा है जो कि स्पेस रिसर्च में जो यूज़ होता है वो भी किंगडम प्रोटिस्टा में आता है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। इसके अलावा अमीबा हो गया, इसके अलावा पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया। ये जो हमें जर्नली मिलते हैं एग्जाम्पल्स, 10th की बुक्स में भी हमने देखे हैं ये, तो वही जो हैं किसके अंडर आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर। और किंगडम प्रोटिस्टा की डेफिनेशन है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। अब चलते हैं हम आगे। All single-celled eukaryotes are placed under kingdom protista, but the boundaries of this kingdom are not well defined. अब एक बात ये और बोल रहे हैं कि बाउंड्रीज जो हैं इस किंगडम की वो वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ मेंबर जो हैं किसी के लिए वो क्या हो सकते हैं, वो प्लांट हो सकते हैं, और किसी दूसरे बायोलॉजिस्ट के लिए वो प्रोटिस्टन हो सकते हैं। कौन से? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन। बट what may be a photosynthetic protestant to one biologist may be a plant to another. किसी के लिए वो प्लांट है। एल्गी जो है जैसे क्लमाइडोमोनास क्लोरेला हैं, ये क्लोरोफिल कंटेन करती हैं, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट है। तो किसी के लिए क्या है, ये किसी बायोलॉजिस्ट के लिए ये एक प्लांट है क्योंकि ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रही हैं, इनमें सेल वॉल है। और किसी दूसरे साइंटिस्ट के लिए ये प्रोटिस्टा हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन है, मीन्स ये फोटोसिंथेसिस करने वाले प्रोटिस्टन हैं। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूक्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा। हम इस किंगडम इस बुक में बोला हम क्या क्या देखेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्राइसोफाइट्स देखेंगे, डाइनोफ्लैजेलेट्स देखेंगे, यूग्लिनॉइड्स देखेंगे, स्लाइम मोल्ड्स और देखेंगे हम प्रोटोजोन्स। ठीक है, कितने हो गए? 5। ठीक है, 5 ग्रुप जो हैं हम इनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो इनका जो जर्नल है वो कौन से जर्नल कंसेप्ट इनके अंडर आते हैं वो हम देखेंगे। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। अब ये सबके लिए कॉमन है कि जो प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स होते हैं वो प्राइमरली कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, वाटर में ही ज़्यादातर हमें मिलेंगे ये। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। तो ये किंगडम जो है एक लिंक बनाता है प्लांट, एनिमल और फंजाई के बीच में। बीइंग यूकैरियोट, द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। इन्होंने ये बात यहाँ पे बोली है कि ये यूकैरियोट्स हैं, इसलिए हमें एक बात ये समझ लेनी है कि इनमें एक तो बोला वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और दूसरा इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जो है वो प्रेजेंट हैं। अब आगे चलते हैं। सम हैव फ्लैजेला और सिलिया।
इनमें अब हमें सिलिया और फ्लैजेला भी देखने को मिलेंगे। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन जाइगोट फॉर्मेशन। तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, मतलब पेरेंट के किसी पार्ट से हो गई, सिंगल पेरेंट जिसमें इन्वॉल्व है, और सेक्सुअली जिसमें गैमीट्स बनेंगे, फिर जाइगोट बनेगा। ठीक है, तो बोला इसमें सेल फ्यूजन भी हमें मिल सकती है, जाइगोट फॉर्मेशन भी हमें इसमें मिल सकती है किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स में। अब चलते हैं हम आगे। सबसे पहला ग्रुप हमने क्या देखा था, क्राइसोफाइट, दूसरा डायनोफ्लैजेलेट्स, तीसरा क्या देखा था हमने, यूग्लिनोइड्स, फिर थे स्लाइम मोल्ड्स, और लास्ट में प्रोटोजोन्स थे। अब सबसे पहले हम क्राइसोफाइट्स को ही देख लेते हैं। क्राइसोफाइट्स, दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। जब मैंने कॉलेज किया है तब उस टाइम एल्गी बॉटनी में, एल्गी की बुक में डायटम्स हमने स्टडी किया है, तब हमें मतलब एल्गी में ही, एल्गी जो कि प्लांट्स के अंडर आती है, हमने डायटम्स को भी जो है वो एल्गी में स्टडी किया है, प्लांट में स्टडी किया है। और अब यहाँ पे किस में रख दिया है इसको, क्योंकि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, इस वजह से इसको किस में रख दिया है, किंगडम प्रोटिस्टा में, क्राइसोफाइट ग्रुप में, क्राइसोफाइट्स ग्रुप में जो है इसको रखा हुआ है। तो डायटम्स हो गए, बोला गोल्डन एल्गी हो गई, गोल्डन एल्गी का इन्होंने दूसरा नाम डेस्मिड्स बताया हुआ है। तो बोला डायटम्स और गोल्डन एल्गी एग्जाम्पल आपने याद करने हैं। ये किसके अंडर आते हैं, ये क्राइसोफाइट्स के अंडर आते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मेराइन एनवायरनमेंट। ये फ्रेश वाटर में भी हमें मिल जाएंगे, मेराइन वाटर में भी हमें मिल जाएंगे, फ्रेश और मेराइन दोनों में मिल रहे हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक, हैं ये माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, और ये फ्लोट करते हैं पैसिवली, पैसिवली मतलब जैसे जैसे वाटर फ्लो कर रहा है वैसे वैसे ये फ्लो कर रहे हैं वाटर के साथ। ये फ्लोट करते हैं पैसिवली वाटर करंट्स में, इनको प्लैंकटोन्स हम बोलते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। क्राइसोफाइट्स भी फोटोसिंथेटिक है, मतलब इनके पास क्या है, अपना क्लोरोफिल होगा। इन डायटम्स द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स। अब इसमें क्या है कि जैसे बोला सोप बॉक्स होता है, वैसे ही इसमें जो है वो टू शेल्स होती हैं, और वैसे ही जैसे सॉप बॉक्स की फिट टू पार्ट जो होते हैं उन जैसे उनकी आपस में फिटिंग होती है, वैसे इसमें डायटम्स में दो शेल्स होती हैं, वो आपस में सोप बॉक्स की तरह जो है वो सेल्स ओवरलैप करती हैं। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, इनकी वॉल्स में हमें सिलिका मिलेगा। दस द वॉल्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल, इस वजह से ये वॉल्स जो हैं ये आसानी से जो है वो नष्ट नहीं होती हैं। दस डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट। डायटम्स बोला जहाँ पे रहती हैं, ठीक है, जहाँ पे ये बोला ये मिलेंगी फ्रेश वाटर में, मेराइन वाटर में, वहाँ पे क्या होगा बहुत ज़्यादा इनकी सेल वॉल की डिपोजिशन जो है वो हो जाएगी। ठीक है, दिस एक्युमुलेशन ऑफ ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स इज रेफर टू एज डायटोमेशियस अर्थ। और बोला जो सेल वॉल की वो जो डिपोजिशन है उस हैबिटेट में जहाँ पे वो रहती हैं, उस डिपोजिशन से क्या बनेगा, डायटोमेशियस अर्थ। उसी को हम उन्हीं उस सेल वॉल की डिपोजिशन को ही हम क्या बोल देंगे, डायटोमेशियस अर्थ बोल देंगे। बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज़ यूज्ड इन पॉलिशिंग। बोला ग्रिटी होने की वजह से, मतलब थोड़ी दानेदार टाइप जो है होने की वजह से इसको किस में यूज़ किया जाता है, बोला इसको पॉलिशिंग में यूज़ किया जाता है, इसको फिल्ट्रेशन, ऑयल की फिल्ट्रेशन में यूज़ किया जाता है, सिरप्स में जो है वो यूज़ किया जाता है। एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है मुझे ग्रिटी के लिए। ग्रिटी जो है, ग्रिटी नेचर होने की वजह से बोला उसको पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में, सिरप्स में जो है वो यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट है डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। ओशंस में बोला ये चीफ प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास डायनोफ्लैजेलेट्स। डायनोफ्लैजेलेट्स जो है यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल बताया हुआ है गोनियोलेक्स का। ठीक है, डायनोफ्लैजेलेट्स दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मेराइन। डायनोफ्लैजेलेट्स बोला कैसे होते हैं, ये मोस्टली मेराइन होते हैं, मेराइन वाटर में ही हमें मिलेंगे। फोटोसिंथेटिक होते हैं ये भी। ठीक है, इसके पहले जो हमने ग्रुप पढ़ा वो भी कैसा था, फोटोसिंथेटिक था। क्राइसोफाइट्स भी फोटोसिंथेटिक थे, डायनोफ्लैजेलेट्स भी कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। इनकी सेल्स में बोला कौन सा पिगमेंट है, उसी पिगमेंट के बेस पे जो है इनका कलर जो है वो नज़र आता है, उसी
पिगमेंट की वजह से ये उस कलर के जो हैं वो दिखते हैं। द सेल वॉल हैज़ स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। इनकी सेल वॉल जो होती है उस पे स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे हैं ये प्लेट्स हैं, ठीक है। तो स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स जो है वो इनकी सरफेस पे जो है वो दिखेंगी। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला, और इनमें टू फ्लैजेला है। टू मींस डाइनो फ्लैजेलेट्स, इसी से इनका नाम जो है वो पड़ा है। तो इस इनमें बोला टू फ्लैजेला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली होता है, और जैसे कि ये है लॉन्गिट्यूडनली होता है, और एक जो है वो ट्रांसवर्सली प्लेस होगा फर्रो में बिटवीन द सेल प्लेट्स। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजेलेट। अब यहाँ पे एक रेड डाइनोफ्लैजेलेट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, गोनिओलेक्स। सो गोनिओलेक्स जो है वो रेड कलर का पिगमेंट कंटेन करता है, रेड नज़र आता है, और जब इसमें बहुत ही ज़्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन, रैपिड मतलब फास्ट मल्टीप्लिकेशन होती है तो नंबर में इंक्रीज़ हो जाता है, और उसके नंबर में इंक्रीज़ होने की वजह से क्या बनता है, रेड टाइड्स बनते हैं। मतलब जहाँ पे वो प्रेजेंट होगा वो एरिया भी रेड नज़र आएगा, तो उसको हम रेड टाइड बोल रहे हैं। इसके अलावा जब इतना ज़्यादा मास में होंगे, इतना ज़्यादा नंबर में एक जगह पे होंगे, तो अगर ये कोई टॉक्सिन्स किसी तरह के रिलीज़ करेंगे तो वो टॉक्सिन्स जो हैं वो मैराइन एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने पहले वाली वीडियो में क्या पढ़ा था, पहले वाली वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल किया था क्लामाइडोमोनास नाइवेलिस, जो क्या कोज करता था, वो रेड स्नो कोज करता था। उसका कलर रेड था तो वो रेड स्नो कोज कर रहा था। अब गोनियोलेक्स का कलर रेड है, ये सी में प्रेजेंट है, मेराइन है ये, तो ये रेड टाइड कोज कर रहा है। अब थर्ड ग्रुप में चलेंगे। थर्ड ग्रुप का नाम है यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। थर्ड ग्रुप का नाम है यूग्लिनॉइड्स। मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। तो बोला मेजोरिटी जो है इनकी वो कैसी है, कहाँ मिलेगी हमें, फ्रेश वाटर में मिलेगी। जो स्टेगनेंट है, ठहरा हुआ पानी है, फ्रेश वाटर, उसमें हमें मिलेगी। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। अब इनमें सेल वॉल तो नहीं होती है, बट इनमें क्या होता है, इनमें पेलिकल होती है। और पेलिकल बोला कैसी होती है, पेलिकल प्रोटीन की बनी हुई होती है, ये प्रोटीन रिच लेयर होती है, और ये इनकी बॉडी को कैसा बनाती है, फ्लेक्सिबल बनाती है। दे हैव टू फ्लैजेला, और इनमें टू फ्लैजेला जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है, ठीक है। एक शॉर्ट है और दूसरा कैसा है, दूसरा लॉन्ग है, ठीक है। तो ये है। अब नेक्स्ट, दाउ दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हेन। तो बोला ये जब लाइट प्रेजेंट होगी तो ये फोटोसिंथेटिक हो जाएंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। इनके पास क्लोरोफिल है, तो जब लाइट होगी तो लाइट की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। और जब इनके पास सनलाइट नहीं होगी, व्हेन डिप्राइव ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हीटेरोट्रॉप्स, तब ये बिहेव करेंगे हीटेरोट्रॉप्स की तरह। हीटेरोट्रॉप्स जो दूसरों से अपनी न्यूट्रिशन लें। वाई प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, तो क्या करेंगे, ये बोला और जो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनका ये शिकार करेंगे। जहाँ जिस फ्रेश वाटर में ये प्रेजेंट है, फ्रेश स्टेगनेंट वाटर में ये प्रेजेंट है, वहाँ पे और जो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स होंगे बोला ये उनका शिकार करेंगे। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। बोला इनके जो ये बात बहुत अपने आप में इंटरेस्टिंग है, बोला कि इनमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो पिगमेंट्स मैच करते हैं हायर प्लांट्स के पिगमेंट्स के साथ। और इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। तो ये किसकी पिक्चर अभी हमने देखी, दिस इज द पिक्चर ऑफ यूग्लिना, दिस इज द पिक्चर ऑफ यूग्लिना, एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ गोनियोलेक्स, ठीक है। गोनियोलेक्स हो गया, यूग्लिना हो गया। अब आगे चलते हैं। ये देखो, सबसे पहले हमने डाइनोफ्लैजेलेट देखा, गोनियोलेक्स, दूसरे नंबर पे हमने यूग्लिना देखा, तीसरे नंबर पे स्लाइम मोल्ड है, और चौथे नंबर पे पैरामीशियम। तो ये सबसे लास्ट में कौन सा है, ये पैरामीशियम है, और ये क्या है, ये है स्लाइम मोल्ड, ठीक है। अब हम चलते हैं स्लाइम मोल्ड के ऊपर। सो स्लाइम मोल्ड, ठीक है, अच्छे से देख लो इस पिक्चर को, पहचान होनी चाहिए क्योंकि। सो स्लाइम मोल्ड के बारे में अब क्या लिखते हैं ये, स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। ये बोला सैप्रोफिटिक हैं, सैप्रोफिटिक जो डेड डिकेइंग मैटर से अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं उनको सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट बोलते हैं, ये सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। तो बोले ये कहाँ मूव करते हैं, जहाँ पे गली सड़ी
लीव्स हों, ट्विग्स हों, वहाँ पे बोला ये मूव करते हैं। अंडर सूटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। जब बोला इनको सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं, इनके लिए जो बेस्ट हैं, फेवरेबल हैं, तब ये एग्रीगेट हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। और प्लाज्मोडियम, जब ये इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम बना देते हैं, और वो प्लाज्मोडियम बोला सेवरल फीट तक भी स्प्रेड हो सकता है, मतलब बहुत लंबे एरिया तक इन्होंने ये फैले हुए हो सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, और जब अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो वही प्लाज्मोडियम जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, और उस पे आ जाएंगी फ्रूटिंग बॉडीज़, और उन फ्रूटिंग बॉडीज़ पे क्या लगेगा, स्पोर्स लगेंगे। स्पोर्स लगेंगे उन फ्रूटिंग बॉडीज़ के टिप्स पे। अब ये स्पोर्स भी अपने आप में जो है वो स्पेशल हैं। द स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल्स। स्पोर्स में बोला ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट मतलब हवा, पानी, केमिकल, इनका डायरेक्ट इफ़ेक्ट नहीं हो सकता इनके ऊपर ऐसे। ये बहुत सालों तक सरवाइव कर सकते हैं। और इवन बोला जब एडवर्स कंडीशंस होते हैं, जो बहुत बुरी कंडीशंस होती हैं, उनमें भी वो स्पोर्स सरवाइव कर सकते हैं। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स। और ये स्पोर्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे डिस्पर्स होते हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, एयर करंट्स की हेल्प से। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रोटोजोन्स में, एंड दिस इज़ द लास्ट ग्रुप। सो प्रोटोजोन्स, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स। जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, वो दूसरों से अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं। एंड लिव एज प्रीडेटर और पैरासाइट। और ये प्रीडेटर की तरह, मतलब जो शिकार करें वैसे भी बिहेव कर लेते हैं, या फिर पैरासाइट की तरह भी रह लेते हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रह लिए और वहाँ से अपनी न्यूट्रिशन लेते रहे। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। इनको प्रिमिटिव रिलेटिव्स मतलब जो बहुत पुरानी हैं, सिंपल हैं, साधारण हैं, वो रिलेटिव्स, वैसे ये रिलेटिव्स हैं एनिमल्स के, प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं ये एनिमल्स के, ऐसा माना जाता है। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। अब प्रोटोजोन्स के भी 4 ग्रुप्स हैं, और वो कौन कौन से हैं। सो पहला ग्रुप है हमारे पास एमोवॉइड प्रोटोजोन्स। पहला ग्रुप आता है हमारे पास एमोवॉइड प्रोटोजोन्स। फिर आएगा हमारे पास फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स, फिर आएंगे सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, और लास्ट में आएंगे हमारे पास स्पोरोजोन्स। ठीक है, सो हम चलते हैं पहले ग्रुप पे, एमोवॉइड प्रोटोजोन्स के ऊपर। दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। बोला ये हमें फ्रेश में भी मिल जाएंगे, सी वाटर में भी मिल जाएंगे, और मॉइस्ट सॉइल में भी मिल जाएंगे। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया। बोला ये कैप्चर जो होता है, जो इनका शिकार होता है, प्रे जो होता है, उसको ये कैप्चर करते हैं स्यूडोपोडिया की हेल्प से। स्यूडोपोडिया जो होते हैं वो फॉल्स फीट हम बोलते हैं अमीबा के केस में। तो स्यूडोपोडिया की हेल्प से बोला ये अपना प्रे होता है उसको कैप्चर कर लेते हैं। एंड मेराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस। जैसे हमने डायटम्स में सिलिका की सेल वॉल्स देखी थी, वैसे ही बोला इनमें भी कैसी होती हैं, इनमें भी सिलिका जो है सेल्स में प्रेजेंट होता है। सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा आर पैरासाइट। इसके अलावा कुछ एक ऐसे हैं बोला जो कि पैरासाइट की तरह भी बिहेव करते हैं, जैसे कि एंट अमीबा आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स। सो फ्लैजेलेटेड नाम से ही पता चल रहा है, जिनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे, सिलिएटेड जिनमें सिलिया प्रेजेंट होंगे। सो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। तो इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं या तो वो फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट है, या फिर वो पैरासाइट है, मतलब किसी के ऊपर वो डिपेंड है। इनके पास क्या होता है, फ्लैजेला होते हैं। ठीक है, द पैरासिटिक फॉर्म्स कोज डिजीजेज। और ये जो पैरासिटिक फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड है अपनी न्यूट्रिशन के लिए, ये डिजीज़ कॉज करने वाले होते हैं। ठीक है, जो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स पैरासिटिक होते हैं वो डिजीज़ कॉज करने वाले होते हैं। जैसे कि बोला स्लीपिंग सिकनेस हो गई, और स्लीपिंग सिकनेस को कौन सा फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन कॉज करता है, ट्राइपैनोसोमा। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में ऐसे प्रोटोजोन्स आएंगे जिनमें सिलिया प्रेजेंट होते हैं, और ये एक्वाटिक होते हैं, पानी
में मिलेंगे। एक्टिवली मूविंग है, फास्ट मूव करते हैं, ये एक्टिव होके मूव करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द 1000 ऑफ सिलिया, क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर 1000 ऑफ सिलिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। दे हैव अ कैविटी, और इनके पास जो है वो कैविटी होती है, गुलेट होती है जो ओपन होती है आउटर सरफेस वाली साइड पे, और उस गुलेट से ये अपनी न्यूट्रिशन लेंगे। कैसे? पानी का फ्लो जो है उस फूड को इनकी गुलेट तक लेके आएगा और ये न्यूट्रिशन अपनी जो है वो लेंगे। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द रोज ऑफ सिलियास causes the water laden with food to be steered into the gullet। ठीक है, 16 सिलिया ऐसे कोऑर्डिनेशन में मूव करते हैं कि वो पानी के बहाव को गुलेट की तरफ लेके आएंगे और फूड जो है वो पानी के साथ इनकी गुलेट में चला जाएगा। और इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम की मैं एक पिक्चर भी अभी दिखाऊंगी आपको। सो यहाँ पे जैसे इन्होंने बोला है ना कि ये एक्टिवली मूविंग है, ठीक है, वैसे ही आपने जो इस वीडियो को देखेगा उसने ये कमेंट करना है कि हमने पैसिवली मूविंग कौन से ऑर्गेनिजम्स देखे थे। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़े, तो पैसिवली मूविंग कौन सा हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, ठीक है, जो पैसिवली मूव करते हैं वो कौन से ग्रुप के मेंबर थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द रोज ऑफ सिलिया causes the water laden with food to be steered into the gullet। एग्जाम्पल पैरामीशियम। नेक्स्ट है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स में अब कौन से मेंबर आते हैं? दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, इसमें कई तरह के ऑर्गेनिजम्स वो आते हैं स्पोरोजोन्स में, और इनमें एक इन्फेक्शन कोज करने वाली स्पोर लाइक स्टेज होती है इनकी लाइफ साइकिल में। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट नोट करने वाला है कि इनमें इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है इनकी लाइफ साइकिल में, जिससे इनका नाम स्पोरोजोन्स पड़ा है। ये नोटोरियस हैं, मोस्ट नोटोरियस, सबसे ज़्यादा नोटोरियस हैं। और मोस्ट नोटोरियस कौन सा है इनका मेंबर? प्लाज्मोडियम है, और प्लाज्मोडियम को हम मलेरियल पैरासाइट के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या कोज करता है? मलेरिया कोज करता है। और मलेरिया जो है वो अ डिजीज़ विच हैज़ अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ह्यूमन की पॉपुलेशन पे इसका बहुत ही स्टैगरिंग भयानक इफ़ेक्ट है ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर इसका। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।